हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से संबंधित मॉडल क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। प्रश्न है इंटीग्रेट करना है x sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसे करेंगे हम बाय पार्ट्स से। पहले भी हमने एक बार किया इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यहां करने जा रहे हैं बाई पार्ट्स के द्वारा। बाई पार्ट्स से करना है तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लेंगे। तो पहले कौन सा फंक्शन ले हम? अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है तो उससे हमेशा पहला फंक्शन लिया जाएगा। जो लॉग फंक्शन है उससे पहले के रूप में हम लेते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स x गुणा क्या बचा x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx। ये जो फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन लिया जा सकता है। इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लिया सेकंड। और जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सूत्र लगाऊंगा तो फर्स्ट के डिफरेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम जानते हैं बड़ी आसानी से। फिर सेकंड का इंटीग्रल लेना पड़ेगा, ये थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा, अलग से एक सवाल बन जाएगा। तो इसको अलग से निकाल के रख लेते हैं जिससे कि बाद में डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया जा सके। तो द्वितीय फलन क्या है यहाँ पर? द्वितीय फलन है x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रल मुझे चाहिएगा, उसको अलग से निकाल के रख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या चाहिए मुझे? x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे निकलेगा? यहां देख रहे हैं 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल ये रखा हुआ है। 2x माइनस 2x आएगा, x आएगा, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए t। लेट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t। और जब इसको t माना है तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0, माइनस का माइनस x स्क्वायर का 2x और dx बराबर t। फ्रॉम दिस x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस dt/2। -2 नीचे चला गया तो x dx बराबर आ गया dt/2 विद नेगेटिव साइन। क्वेश्चन क्या होने लगा मेरे पास? देखिए x dx के स्थान पे क्या रखूंगा? x dx ये लिखा हुआ माइनस dt/2। और नीचे क्या है? 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। 1 माइनस x स्क्वायर के स्थान पे क्या रखूंगा? t। तो क्या बनेगा? t का अंडर रूट। x dx हो गया माइनस dt/2 और 1 माइनस x स्क्वायर हो गया 1/√t। 1 माइनस x स्क्वायर के स्थान p के 1 माइनस x स्क्वायर के स्थान पर t और अंडर रूट की जगह अंडर रूट। तो क्वेश्चन बनने लगा ये, हाफ तो बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन √t हो गया। अब माइनस हाफ, इस t के अंडर रूट को लिख सकता हूं मैं t की घात -1/2 t के अंडर रूट का मतलब t की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर में आ जाएगा। अब इसे पावर फॉर्मूले से इंटीग्रेट करिए, क्या होगा? t की पावर -12 + 1 और यही पावर नीचे भी आ जाएगी -12 + 1। कितना बनने लगा? -12 t की पावर कितना हो गया? ये -12 + 1 कितना होगा? +12 और नीचे कितना रहेगा? अपॉन +12। ठीक है, फिर 1/2 से 1/2 कट गया, माइनस कितना बचा? t की पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं वर्गमूल माइनस √t। t की पावर हाफ मीन्स t का वर्गमूल।
टी तो हमने उधार लिया था थोड़ी देर के लिए, वापस करते हैं इसे। टी का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का मतलब है माइनस का माइनस अंडर रूट टी की पावर टी अंडर रूट टी की पावर 1, टी का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसका इंटीग्रल आ गया मेरे पास माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। मिटा देना। तो ध्यान रहे कि किसका इंटीग्रल आया था मेरे पास, ये आया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में यूज किया जाएगा। अब आया प्रश्न के ऊपर, यहीं पर आ जाए, दोबारा उतार लीजिए, बराबर फर्स्ट फंक्शन एस लिखेंगे बाई पार्ट से करने के लिए, साइन इनवर्स एक्स एस सच लिख दिया, फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स गुना गया इंटीग्रल ऑफ सेकंड ये है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व करिए आगे, साइन इनवर्स एक्स, अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, यहां हमने पहले निकाल के रख लिया था, कितना है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, ये ध्यान रहे फर्स्ट का डिफरेंशियल लिखा था और फिर सेकंड का इंटीग्रल, और इस सारे को ब्रैकेट में बंद करके पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ता है एक्स के सापेक्ष। तो माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, अगर याद हो आपको तो याद कीजिए, इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, ये मैं निकाल के रख लिया, ऐसा आपको पहले ही रख लिया था, क्या है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साथ में ये dx तो रहेगा ही, क्योंकि इस पूरे को मुझे फिर से इंटीग्रेट करना है। कितना लगा प्लस माइनस का माइनस, या इसको पहले लिख देते हैं माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस माइनस अब क्या हो गया प्लस हो गया, ये इससे कट गया, क्या बचा 1 dx, क्या लगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रल कितना होता है x, पूरा इंटीग्रल कंप्लीट हो गया तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करेंगे। इस प्रकार सवाल बाई पार्ट से किया जा सकता है। अब इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। क्या है, इसका डिफरेंशियल ये रखा है, तो हम क्या मान लें साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें।
थीटा मानेंगे तो क्या होगा, अगर इसको मैं थीटा कहता हूं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मानता हूं तो एक्स बराबर ये धरा करके साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी थीटा बाई डी एक्स, इसको उधर ले आएंगे तो dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी थीटा हो गया। तो प्रश्न क्या होने लगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रखूंगा, यहां से रखूंगा साइन थीटा, और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर थीटा, और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डी थीटा। एक सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन साइन थीटा है, दूसरा थीटा है, विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है थीटा के। थीटा को पहले मान लें, फिर साइन थीटा और इंटीग्रेट करिए बाय प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से। थीटा को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, थीटा एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष माइनस थीटा का डिफरेंशियल, थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, थीटा के सापेक्ष डी थीटा, फिर इंटीग्रल ऑफ दिस साइन थीटा का इंटीग्रल, इस सारे को ब्रैकेट में बंद करके इंटीग्रेट करना है फिर थीटा के सापेक्ष, क्योंकि वेरिएबल ऑफ थीटा आ गया dx देगा, अगेन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस थीटा का डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष 1, साइन थीटा का इंटीग्रल थीटा के सापेक्ष माइनस कॉस थीटा, इस सारे का इंटीग्रल थीटा के सापेक्ष, प्लस माइनस का माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस 1 तो खत्म, 1 गुना इतना आएगा उतना ही आएगा, और माइनस माइनस का प्लस इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। फिर हमने यहां पर लिखा था साइन थीटा को एक्स, एक्स बराबर साइन थीटा, तो मैं इसको क्या चाहता हूं, थीटा की टर्म में चाहता हूं, तो बाद में कर लेंगे, पहले इसका इंटीग्रल कर लेते हैं हम, माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है, इंटीग्रल पूरा हो गया तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर तो यह आ गया, लेकिन थीटा की एंट्री इसमें हो गई है, थीटा प्रश्न में कहीं नहीं था, इसे हटाना पड़ेगा, मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा कहा है तो थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स की टर्म में चाहिए, यहां क्या cos थीटा, तो ऐसा करो इसको हम किससे बदल लें, सूत्र है मेरे पास माइनस थीटा cos थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी, क्योंकि जहां भी साइन थीटा होगा मुझे एक्स लिखना है, यहां साइन थीटा नहीं दिक्कत करेगा तो हमने इसको साइन थीटा में चेंज कर लिया, कैसे, cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब जहां जहां साइन थीटा है वहां एक्स लिख दूंगे, माइनस, और थीटा के सामने क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स, जहां जहां साइन थीटा है वहां एक्स लिखूंगा, और जहां थीटा है वहां साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस साइन थीटा के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर एक्स प्लस सी, तो आंसर क्या आने लगा, बराबर ये एक्स ले लीजिए पहले, फिर ये माइनस, इसमें इसको पहले लिख लें हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साथ में क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी,
ऐसे भी इस सवाल को किया जा सकता है। तो तभी